हाय, माय नेम इज़ दलवी। नाउ मैं क्लोर एल्कलीज इंडस्ट्रीज़ का लेक्चर 2 लेके आया हूँ। इसमें MCQ क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जितने भी थ्योरेटिकल था इसमें एक एक पॉइंट क्लियर कराया है। अब आप क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना हमने सीखा है। और आपका जो आपका पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने रॉ मटेरियल ऑफ सॉल्व प्रोसेस का मैंने बताया था। सॉल्व प्रोसेस से क्या बनता है? सोडा ऐश बनता है। सोडा ऐश बनता है तो आपका ना सोडा ऐश का फॉर्मूला आप लोगों के लिए ये होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसमें मैंने बताए थे कि रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, बताए थे ना। रॉ मटेरियल दिखा भी देता हूँ। देखिए ये रॉ मटेरियल मैंने बताए थे। अब देख लेते हैं। देखो ये सोडा ऐश है, इसमें रॉ मटेरियल बताए थे। तो देखो साल्ट, लाइमस्टोन, कोक और गैस। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अमोनिया। अमोनिया नहीं होती है। तीसरे पॉइंट में अमोनिया नहीं होती है, नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब आप लोगों के लिए स्पष्ट है कि ऑफ साल्ट चाहिए होता, लाइमस्टोन चाहिए होता, कोक या कोल। तो ये आपके क्या है? ए पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। तो सॉल्व प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया। सॉल्व प्रोसेस से सोडा ऐश बनाया जाता है। सोडा ऐश का फॉर्मूला Na2CO3 होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ सॉल्व प्रोसेस का इकोनॉमिक्स डिपेंड अपॉन द इफिशियंसी ऑफ, किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सॉल्व प्रोसेस हम बनाते हैं, सॉल्व प्रोसेस के द्वारा सोडा ऐश बनाते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा क्या बनाते हैं? Na2CO3। इसे क्या बोलते हैं? सोडा ऐश। अगर मैं Na2CO3 10H2 कर देता हूँ तो क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो आई थिंक इसमें इकोनॉमिकली इसको सॉल्व प्रोसेस की इफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? तो वो करती है आपकी क्या? कार्बोनेटिंग टावर पे नहीं, अमोनिया रिकवरी पर नहीं। अमोनिया रिकवरी एंड साइज ऑफ प्लांट, अमोनिया कितने रिकवर कर पा रहा है और साइज कितना है प्लांट का, इस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन 2 का। ठीक है ना, हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। द मरकरी फॉर कास्टिक सोडा मैन्युफैक्चर। कास्टिक सोडा मैंने आप लोगों के लिए प्रोसेस बताए थे। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या बताया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपके लिए इसमें प्रोसेस बताए थे। एक मरकरी सेल प्रोसेस बताया था, डायफ्राम सेल प्रोसेस बताया। तो इसमें ये पूछा है कि मरकरी सेल प्रोसेस है फॉर कास्टिक सोडा के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंपेयर टू द डायफ्राम सेल। डायफ्राम सेल में और मरकरी सेल में कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पर बोला गया कि ए रिक्वायर्ड लोअर इनिशियल कॉस्ट, जो मरकरी सेल में इनिशियल कॉस्ट लोअर होती है। तो ये भाई ये तो बिल्कुल गलत है, उसमें लोअर इनिशियल कॉस्ट नहीं होती है। मरकरी सेल बहुत मतलब महंगी होती है, तो ये महंगा पड़ेगा। नंबर ए ऑप्शन कट। रिक्वायर्ड मोर पावर, भाई डायफ्राम सेल में भी मोर रिक्वायर्ड होती है और मरकरी सेल में तो और ज़्यादा होती है। तो भाई ये भी रॉन्ग है, नहीं मतलब इसमें कम होती है। मरकरी सेल में कम रिक्वायर्ड होती है। तीसरा पॉइंट है प्रोड्यूस लोअर कंसंट्रेशन NOH, इससे लोअर कंसंट्रेशन NOH प्राप्त होती है। गलत। मैंने आपको बताया कि 88% तक प्राप्त होती है, तो इसमें कोई सा नहीं होगा। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऊपर के पॉइंट जितने भी हैं वो गलत हैं, तो कोई भी पॉइंट इसमें सही नहीं है। ना हम बात कर लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग है ऑफ पेपर पल्प इज डन विथ। चौथा क्वेश्चन है आपका, जो ब्लीचिंग पाउडर है पेपर पल्प में यूज़ किया जाता है। बेसिकली उसको क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है? उसको धोने में प्रयोग किया जाता होगा, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर के साथ में और क्या चीज़ मिलाई जाती है ताकि वो कागज़ साफ हो सके? उसके लिए
हम क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, किसकी बनाते हैं, क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं और क्लोरीन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं पल्प पेपर इंडस्ट्रीज में और उसके साथ में क्लोरीन भी लगा भेजते हैं। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ फॉलोइंग इज को प्रोडक्ट। ऐसा जैसे एक प्रोडक्ट बनता है उसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है जब हम कास्टिक सोडा को हम बनाते हैं। कास्टिक सोडा का मतलब NaOH को बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन के द्वारा बना रहे हैं। तो दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो दूसरा बाई प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। ठीक है ना। और सिक्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिक्स क्वेश्चन में बहुत कुछ थ्योरी में लिखा हुआ है लेकिन इस सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। देखिए, घबराने का नहीं है। सिक्स क्वेश्चन देखिए आप, इसमें लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग द मोस्ट एडवर्स फैक्टर चैलेंजिंग। ऐसा कौन सा फैक्टर होता है, द चूज ऑफ मर्करी इलेक्ट्रोलाइट सेल। जो हम मर्करी इलेक्ट्रोलाइट सेल होता प्रोसेस होता है उसको हम चूज़ करने के लिए हमें डिफ़िकल्ट होता है, हम उसे चूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा, जब हम NaOH